वेलकम टू अशोका जीएस क्लासेस। आज हम यूपीपीसीएस का प्री 2016 का पूरा जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे वो सब आज यहाँ पे हम देखेंगे। 15 दिन तक पूरा हिस्ट्री के जितने भी पीसीएस स्टेट पीसीएस हों हैं, एमपी, यूपी, यूके एंड बीपीएससी, आरपीएससी, सबके हम हिस्ट्री क्वेश्चन पढ़ेंगे विद डिटेल्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? पहला क्वेश्चन हमारे पास है। तो धर्मपाल विक्रमशिला विहार का संस्थापक था। पाल वंश के, देखिए सारे क्वेश्चन जितने एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल 770 से लेकर 810 शासन किया। पाल वंश में सर्वाधिक योग्य था। इसके समय कनौज पे त्रिपक्षीय संघर्ष कनौज के लिए होता था। त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ किसके समय में? धर्मपाल के समय में, पाल वंश का संस्थापक। और इसने एक उपाधि धारण की, उत्तराधि स्वामी की, ठीक है। और बौद्ध धर्म को मानता था कौन? धर्मपाल। परम सौगात की उपाधि भी धारण की इसने। उसका मंत्री विक्रमशिला और सोमपुर विहारों का निर्माण कराया। विक्रमशिला और सोमपुर विहारों का निर्माण कराया। और बोध गया में चतुर्मुख महादेव की मूर्ति स्थापित कराई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं है। और नालंदा विश्वविद्यालय 200 गाँव उदारपूर्वक अनुदान दिए। ये पूरा का पूरा धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? उदयगिरी। कृष्ण हमेशा उदय करते हैं, तो उदयगिरी की स्थापना की। किस वंश से संबंधित थे? तुल्लु वंश से संबंधित थे। कार्यकाल कब तक रहा? 1509 से 1529 तक। विजयनगर के महानतम शासक थे, ठीक है, शासकों में से एक थे। बाबर ने इनके बारे में क्या कहा? सर्वाधिक शक्तिशाली। कृष्णदेव राय के बारे में बाबर ने कहा सर्वाधिक शक्तिशाली राजा थे। और कृष्णदेव राय ने ही विद्रोही सामंतों को दमन करने के उपरांत गजपति से उदयगिरी 1513 में जीता। किससे जीता? गजपति से जीता। और बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को परास्त किया। और रायचूर दोआब किससे जीता? यूसुफ आदिल शाह से। और ठीक है, उदयगिरी। और यवनराज स्थानाचार्य का विरुद्ध धारण किया। यह पूरा का पूरा कृष्णदेव राय। तालु वंश से संबंध रखते थे। उदयगिरी नगर की स्थापना करी। प्रजापति से उदयगिरी को जीता। और यूसुफ आदिल शाह से रायचूर दोआब जीता। ठीक है, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक तुल्लु वंश के। बाबर ने इनके बारे में बोला सर्वाधिक शक्तिशाली शासक इन्हें बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर ने मुख्यतः किस कला को संरक्षण दिया? जहांगीर ने चित्रकला को संरक्षण दिया। ठीक है, जहांगीर के बारे में डिटेल्स और देख लेते हैं। तो जहांगीर को चित्रकारी बहुत पसंद थी और चित्रकारी में अत्यधिक रुचि थी। प्राकृतिक प्रेमी था, ठीक है। और अब्बुल हसन उसका प्रिय चित्रकार था। अन्य चित्रकार शरीफ खां, उसने अमरुल उमरा की उपाधि दी। जहांगीर के काल में स्त्रियां भी चित्रकारी करती थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और चलिए, और बाकी जितने फरूख बेग हैं, बिशन दास हैं, मंसूर हैं, प्रमुख चित्रकार थे जहांगीर के समय में। ठीक है। और अंग्रेज़ जब भारत आए थे तो जहांगीर ने उन्हें सबसे पहले 1600 में जब अंग्रेज़ भारत आए थे तो जहांगीर ने ही उन्हें कोठी खोलने की सबसे पहले इजाज़त दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? ये जिस समय एग्ज़ाम यूपीपीसीएस 2016 में क्वेश्चन आया, बहुत विवादित क्वेश्चन था कि गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है। तो इल्तुतमिश आंसर होगा। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश 1206 से 1236 गुलामों को गुलाम कहा जाता है। गजनी के शासक युल्टुज से मुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था।
दिल्ली को राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक चीज को इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश रणथंभौर को जीतने वाला प्रथम तुर्क इल्तुतमिश था। रणथंभौर को जीतने वाला प्रथम इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? सभी जानते हैं लाला कलावंत से किसकी शिक्षा ली थी? हिंदू संगीत की। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लाला कलावंत का संबंध किससे है? अकबर से। अकबर ने किससे संगीत की शिक्षा ली? लाला कलावंत से। तो मुगल बादशाह अकबर, ठीक है, संगीत के ये भी थे और जहांगीर भी हमने देखा शामिल थे। अकबर ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत शिक्षा ली। अकबर ने वृंदावन की वैष्णव संत हरिदास संगीत सुना, उन्हें जागीरें प्रदान की। तो हरिदास संत का संबंध किससे है? वैष्णव से, शिव से, है ना। तो इससे हरिदास संत का संबंध वैष्णव से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगलों में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय सत्र की पढ़ाई में शिक्षा हासिल की थी वह स्थिति थी कहाँ पे? तो दिल्ली में। मदरसा मुस्लिम न्याय शास्त्र मदरसा कहाँ पे? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? ठीक है, बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी, पानीपत की लड़ाई किस किस के बीच में हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, कब हुई? 1526। तो बाबर ने पानीपत के युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इब्राहिम लोदी स्थलीय युद्ध में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला एकमात्र सुल्तान था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली पर राजवंश मुगल का अधिकार हो गया। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का ज्येष्ठ पुत्र था। बाबर मुगल वंश का प्रथम बादशाह था। बाबर के 5वें आक्रमण के दौरान पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, जिसमें मुगलों की जीत हुई। पानीपत का युद्ध 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई की थी, हो गया, सॉरी वापस आ गया क्वेश्चन ही। नेक्स्ट, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन थे? तो W.A. फेयर सर्विन। रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक W.A. फेयर सर्विन। नेक्स्ट, मिलान करना है। देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला-सापेल की संधि से अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पेरिस संधि से युद्ध हुआ। पेरिस की संधि से अंत हुआ इसका, सिक्का 3। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णय और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार। ये पूरा का पूरा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1768 ईस्वी में फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में। कर्नाटक युद्ध किसके बीच में हुआ? फ्रांसीसी अंग्रेज़ों के बीच में हुआ। कितने कर्नाटक के युद्ध हुए? 4 कर्नाटक के युद्ध हुए। युद्ध में नवाब की सेना, ठीक है, एक्स-ला-सापेल की संधि 1748 में हुई और द्वितीय कर्नाटक युद्ध 49 से 54 तक चला 1700 में। पेरिस की संधि 1763 में हुई, युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम मैसूर युद्ध ये हुआ। मैसूर युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? प्रथम हैदर अली व अंग्रेज़ों के बीच में, आंग्ल जिसे हम बोलते हैं ना, आंग्ल मैसूर युद्ध। तो हैदर अली का मध्य हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की हार हुई और हैदर अली की मद्रास की संधि हुई। इंपॉर्टेंट है कि मद्रास की संधि किस 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होंगे, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होंगे। नेक्स्ट, पश्चिम भारत के डी के कार्वे का नाम निम्नलिखित किस संदर्भ में आता है? स्त्री शिक्षा के संदर्भ में इनका नाम आता है।
ठीक है। महाराष्ट्र में बम्बई में SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय बनाया। 1955 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण दिया और 1958 में भारत रत्न से विभूषित किया गया। पद्म विभूषण भी मिला, भारत रत्न भी मिला। नेक्स्ट, भारतीय गौरव यश अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो पृथ्वीराज चौहान के लिए भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान वंश के राजपूत राजा थे। 12वीं सदी में अजमेर और दिल्ली में शासन किया। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में सुबुद्दीन गौरी को हराया। मोहम्मद गौरी को किसने हराया? पृथ्वीराज चौहान ने। कब? 1100 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924, मानटोंगी चौमस्फोर्ड अधिनियम 1919 में आया था। मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन था खिलाफत आंदोलन। उद्देश्य क्या था? तुर्की में खलीफा का पद के पुनः स्थापन रोकने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना। इसके प्रमुख नेता मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खां, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अली हसन, मुख्तार अहमद अंसारी थे। और 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन भी किया गया था। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में आरंभ हुआ? विवादित क्वेश्चन था ये, जिस क्वेश्चन पूछा तो उसके डबल आंसर थे। तो 1866 में ये हुआ, इसलिए डिटेल इसकी नहीं दी गई है। मोतीलाल नेहरू और CR दास 1923 में गठित पार्टी का नाम बताइए। सबको पता है, स्वराज पार्टी गठित की। मोतीलाल नेहरू, CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम स्वराज पार्टी था। इसका नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी था। इसके तत्कालीन लक्ष्य डोमिनेंट स्टेट की प्राप्ति था। 1923 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में दिल्ली कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। 1923 में दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें स्वराज पार्टी के कार्यक्रमों को कांग्रेस संगठन के अंतर्गत मान्यता दे दी गई। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन था? तो सतारा। याद करना सिंपल है, SBJ सतारा, संबलपुर, बघाट, झांसी, JNU। ठीक है। तो राजस्थान में जगह दोनों देख लेना, मुझे याद नहीं आता। SSB JNU याद कर लीजिए, सिंपल का फॉर्मूला है। इस तरह से पहले SSB तो सतारा था, फिर संबलपुर था, J4 झांसी था। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत करते हुए 1817 मिला लिया। ठीक है। और ये 1848 से 1856 तक रहा। देखिए 1857 के युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कनिंग। कौन था? लॉर्ड कनिंग था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नेटहुड की उपाधि त्याग दी थी? किसने नेटहुड की उपाधि त्यागी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो किस लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। सैफुद्दीन, डॉक्टर सत्यपाल, दोनों नाम इंपॉर्टेंट हो। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार कर ले गए थे, उनका विरोध चल रहा था। इसी को अनदेखा करते हुए माइकल और जनरल डायर ने नरसंहार करा दिया। और इसी में किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधि त्याग दी अपनी नेटहुड की। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो 2016 में प्री में पूछे गए थे। अब देखते हैं 2015 के क्वेश्चंस जो प्री में पूछे गए।